बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के बाद तमाम पाकिस्तानी शायकीन और तमाम पाकिस्तान मीडिया की अब नज़रें इस चीज़ के ऊपर हैं कि क्या इस टीम की सर्जरी होगी या नहीं। 2024 टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था हम अपनी टीम की सर्जरी करेंगे, लेकिन बाद में एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास वो आलात नहीं है, वो टूल्स नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है, हम खिलाड़ियों को किस तरह सर्जरी करेंगे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद 2025 चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद क्या पाकिस्तान टीम की सर्जरी होगी या नहीं, या उसी तरह दोबारा फिर यह कह दिया जाएगा कि इस टीम की सर्जरी नहीं हो सकती, हमारे पास वो आलात नहीं है, वो टूल्स नहीं है। दूसरी जानब फखर जमान के बारे में कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इंजरी का शिकार हो गए तो इंजरी के बाद सिर्फ और सिर्फ टी20 पे फोकस कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब जय साहब ने बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके भी चर्चा करेंगे। मुझे आज ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब ने। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हेलो। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सैयद हैदर अब सुन पा साहब, रहा हूँ। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद क्या हमारी टीम की अब सर्जरी होगी या नहीं होगी, या इन खिलाड़ियों को दोबारा फिर हम टीम में ही देखेंगे? इन खिलाड़ियों को हमने 4 से 5 आईसीसी इवेंट दिए, लेकिन एक भी इवेंट के अंदर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी। अभी भी हम इन खिलाड़ियों को ही बैक करेंगे, हम यंगस्टर को लेके आएंगे दोबारा टीम के अंदर? देखिए, यंगस्टर्स को तो आगे आने ही नहीं दिया गया। इन खिलाड़ियों ने ऐसा ग्रुप अपना बनाया हुआ है कि बोर्ड भी उनके सामने मजबूर है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं खेलूंगा तो ये खेलेगा तो मैं खेलूंगा, इस किस्म की बातें करते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो इसमें कसूर है वो सोशल मीडिया का है, हमारे जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का बहुत कसूर है, जिसने प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उनको किंग बना दिया, किसी को जो है वो बादशाह बना दिया, किसी को बूम बूम बना दिया। तो इस किस्म की चीजें करके किसी को उन्होंने स्पीड स्टार बना दिया। तो इस तरह करके आपने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दिए। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता है, वहां पे ठीक है एक हद तक लोग जो है पसंद करते हैं, उसके बाद वो उनको जो है वो ये दर्जा नहीं देते। अब सवाल आपका ये है कि क्या इन प्लेयर्स के खिलाफ कोई एक्शन होगा जी। और इनकी जगह कोई नए प्लेयर्स आएंगे? तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा कोई बहुत तीर मारा तो एक आध प्लेयर कोई बॉलर। वैसे भी इन्होंने टेस्ट मैच में एक दो बॉलर एक एक टेस्ट मैच खिला के फारिग किए हैं, तो वनडे में भी ऐसे ही करेंगे। वनडे में भी एक दो मैच खिला के फारिग कर देंगे, कहेंगे देखें जी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब क्या करें, फिर उन्हीं को लेकर आओ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा चेंजेस आएंगी, ज्यादा तब्दीली होंगे। बल्कि आज आकिब जावेद ने ये कह दिया, जी। जी। उन्होंने एक जुमला कहा है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए आपको, प्लेयर्स में भी और बोर्ड में भी। तो इसका मतलब ये है कि आप, इसका तो यही मतलब है ना कि आप सर जो सॉरी, खेल आपको रहे हैं उनको इंटरप्ट कर रहा हूं। खेलें। जो आकिब जे साहब ने कहा कंसिस्टेंटली चाहिए और चांस देना चाहिए, उनके मुताबिक आकिब जे साहब के, तो किसी सहाफी ने यह सवाल उनसे नहीं किया? आईसीसी 5 इवेंट्स इन खिलाड़ियों ने खेले हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को और चांस हमें देना चाहिए? देखिए, सवाल तो बहुत जर्नलिस्टों ने किए हैं, सबने जी। अपने मुताबिक किए हैं, लेकिन आपको पता है कि हर सवाल का जवाब जो है ना आकिब जावेद साहब फलसफियाना अंदाज में देते हैं और वो बात को घुमा फिरा देते हैं कि जी अगर इनको आप निकाल देंगे फिर किन्हें लाएंगे। उन्होंने 5-6 ऐसे नौजवान प्लेयर्स के नाम गिनवाए कि इनके आप देख लें, इनको 8 मैच दिए, इनको 5 दिए, इनको 3 दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि आप नए प्लेयर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन नए प्लेयर्स को हमने मौका दिया एक एक दो दो मैच और उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक दो मैच खेल के परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्होंने जिसने 70-80 मैच खेले हैं, ये भी तो 2-2 3-3 मैच खेल के खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इन्हें भी निकालना चाहिए, अगर इसी बुनियाद पे 2 मैचों में निकालना मकसूद है। तो अब आकिब जावेद साहब ने सवालात को अपने फलसफियाना अंदाज में घुमा दिया, मैं एक जुमला कहूंगा, जी। जी। लेकिन वो कोई कोई वाजे जवाब नहीं दे सके। और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कोचिंग छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा मैं आप पहला और आखिरी आदमी हूँ जिससे जॉब सीकर नहीं हूँ, तो मुझे जब छोड़ना होगा मैं खुद ही छोड़ दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है निकालने की। तो इसका मतलब यह है कि ना वो छोड़ रहे हैं, ना वो निकाले जा रहे हैं, ना प्लेयर्स निकाले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अब जी। जी। इसके बाद आ रही है सीरीज न्यूजीलैंड की, बिल्कुल। 5 वनडे खेलने, और उसके 9 खिलाड़ी जो है जो इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम में वो नहीं आएंगे।
अब उनकी जगह आएंगे नए प्लेयर्स, बिल्कुल जूनियर किस्म के प्लेयर्स। जी। जब वो जूनियर आएंगे फिर ये सारे हमारे किंग्स वहां पे खेलेंगे, फिर सेंचुरियां बनाएंगे, सारे पांचों मैच जीत लेंगे, हम्म। वाह वाह हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद दे देंगे, सब कहेंगे खुश हो जाएंगे। हम्म। तो बस ये थोड़े दिनों की बात है, सब भूल जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, फिर कहेंगे देखें जी परफॉर्मेंस तो दे दी। अब उन्होंने आज आकिब जावेद साहब ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया को हमने तीनों मैच हराया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती वहां पे, और साउथ अफ्रीका को 3 मैच हराया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बी और सी टीमें खेल रही हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह एक दो बी सी टीमें आएंगी इस साल में, और बात फिर वहीं पे वो सर्जरी के बजाय फिर वो वाह वाह में तब्दील हो जाएगी। सर, इस तबाही का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बुरी परफॉर्मेंस चीफ सेलेक्टर को आप कसूरवार ठहराएंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को कसूरवार ठहराएंगे, या खिलाड़ियों को आप कसूरवार ठहराते हैं? नहीं देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन का तो कोई अमल दखल नहीं है। ज्यादा ज्यादा उन पे आप इल्जाम हम लगा सकते हैं कि जी उन्होंने सिलेक्शन कमेटी सही नहीं बनाई, जी जी। जिनको रखा सिलेक्शन कमेटी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, बड़े नाम है, आकिब जी जावेद बिल्कुल। है, अजहर अली हैं, असद बड़े शफीक। नाम है ये, असद शफीक हैं और वहाब रियाज हैं, ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अलीम लार है, वो भी बहुत बड़े एम्पायर हैं, एक हसन चीमा ले दे के रह जाते हैं जी जो जी। एनालिस्ट है, लेकिन उनका काम सिलेक्शन नहीं है, वो सेलेक्टर नहीं है, वो सिर्फ इनके पूछने पर ये डेटा देते हैं कि भाई इसने इतने मैचों में इतनी जगह इतने रन किए, ये किए, तो वो सेलेक्टर नहीं है। तो ये 5 सेलेक्टर हैं और ये बड़े नाम है। अब फिर जिम्मेदारी कौन लेगा ये सारी चीजों की? तो जाहिर सी बात है, सब चीजों की जिम्मेदारी प्लेयर्स पे आती है। कोच सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन कोच ग्राउंड में जाके तो नहीं खेल सकता, वहां तो फिर प्लेयर्स को ही खेलना है। तो मैं समझता हूँ ये जितनी खराब परफॉर्मेंस है उसकी एक ही वजह है कि प्लेयर्स जो हैं वो सही नहीं खेल रहे, वो अपना टैलेंट अगर है तो उसको दिखा नहीं रहे, या फिर टैलेंट है ही नहीं, सर, और सिर्फ ऐसे हमें ही शोर मचा कितना रखा है। चांस देना पड़ेगा बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, या हारिस रऊफ को, कि अभी भी हमने देखना है इनके अंदर टैलेंट है या नहीं है? जो हमारे डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मूसा खान ने 5 मैचेस में 30 खिलाड़ी को आउट किया, नियाज खान ने टॉप किया, फिर हम डोमेस्टिक बंद कर दें फिर? मसला देखें भाई अली अहमद साहब, जी जी। मसला ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक नाम था इमाम उल हक का, उन्होंने 5 बिल्कुल। सेंचुरियां बनाई थी डोमेस्टिक। जी, अग्री करता हूं मैं। पहला मैच खेले वो बॉल टच नहीं कर पा रहे थे, और एक थर्ड क्लास बॉलर की इंडिया का वो हर्षित राणा थर्ड क्लास बॉलर है, हम्म। जो है उसकी बॉल टच नहीं हो रही थी उनसे बैट। तो हमारा डोमेस्टिक में जो है कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे वो परफॉर्मेंस तो दे देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, असल बात ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट पे पॉलिश नहीं किया जा रहा है। यानी आप अगर एक सेंचुरी बनाते हैं तो उस सेंचुरी की एक एक रन और एक एक बॉल को जो है वो चेक किया जाए कि तुमने शॉट कैसे खेला था, तुमने टोटली एग्री, अगर बिल्कुल। चौका मारा है तो तुम्हारा पांव कहाँ था, बैट कहाँ था, तुम जो है कितनी तो ये चीजें जब काउंट होती हैं, फिर जब सामने बड़े बॉलर आते हैं, सैयद हैदर बुमराह साहब, जैसे। आपने बहुत खूबसूरत बात की, मैं टोटली एग्री करता हूं आपकी इस बात से। क्या हमारे जो 5 सेलेक्टर हैं ये डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, ये देखते हैं किस खिलाड़ी ने किस सिचुएशन में आउट किए, किस खिलाड़ी ने किस सिचुएशन में रन किए? बिल्कुल नहीं ये तो देखते, सारा ये कसूर बिल्कुल हमारे नहीं देख। सिलेक्टर्स का है। हाँ जी, देखिए सेलेक्टर भी अपनी जान छुड़ाते हैं। देखिए सेलेक्टर्स जो है ना वो भी इतनी मेहनत नहीं करते, वो सामने स्टेट्स रखते हैं जी, इमाम उल हक ने 5 सेंचुरियां की थी इसलिए उनको ले लिया, बिल्कुल। सऊद शकील ने 6 सेंचुरियां की थी इसलिए उनको ले लिया। अब आज खुशदिल शाह के लिए कोई 10 मिनट बोलते रहे आकिब जावेद कि जी खुशदिल ने तो इस साल में कमाल कर दिया है, इतनी विकेट ली है और इतने इतने रन की कोई इसके करीब भी नहीं है। भाई कहाँ पे लिए, ये भी तो देखना पड़ता है ना। जी आपने जी। बांग्लादेश लीग में लिए जहाँ कोई बड़े प्लेयर ही नहीं आते, आपने अगर डोमेस्टिक में लिए जहाँ बड़े प्लेयर नहीं, तो वो खुशदिल शाह जो है वो फिर जब वक्त पड़ा तो वो कुछ कर नहीं पाए, वो ना बॉलिंग कर पाए ना बैटिंग कर पाए। यानी उस पिच पे जहाँ पे इंडियन बॉलर्स जो है तंग कर रहे थे, वहाँ खुशदिल शाह अपनी स्पिन बॉलिंग से कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है सेलेक्टर्स को मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को सोचना होगा कि ये सेलेक्टर जो ड्राइंग रूम में बैठ के टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए काफी है, या मैं ऐसे सेलेक्टर लूं जो जाएं ग्राउंड के अंदर एक एक प्लेयर की एक एक चीज को गौर से देखें फिर आगे सेलेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये करना पड़ेगा चेयरमैन साहब को। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फखर जमान के बारे में जो खबरें हमें मसूल हो रही हैं, फखर जमान इंजरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और हो सकता है वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। अगर ये फैसला करते हैं तो किस तरह आप देख रहे हैं इस फैसले को? और फखर जमान को इतनी स्वेर किस्म की इंजरी हो चुकी है क्या? देखें ये अभी तक ये किसी को पता ही नहीं कि उनको इंजरी क्या हुई है। जी जी। कह रहे हैं कि उनका जो है वो साइड स्ट्रेन। पसली में, हाँ साइड स्प्रेन है, पसली में उनके दर्द है और ये वो है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके तसली में दर्द है, ये अचानक तो नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई आपने ये तो पुरानी कोई चोट है, ये काफी अरसे से चल रही, तो उन्होंने हम्म। क्यों नहीं बताई थी ये बात फखर जमान ने? ये पहले से उनको इसका इलाज कराना चाहिए था। जी जी। अच्छा चलें, अचानक भी हुई है, तो फिर अचानक चीजें जो होती हैं उन पर एकदम से रिटायरमेंट नहीं ली जाती। हम्म। रिटायरमेंट तो लंबी, जो एक एक साल, दो दो साल जिनकी चलती हैं, फिर वो कहते हैं यार अब खेल भी नहीं पा रहा हूँ तो छोड़ दूं। हम्म। तो ये समझ में नहीं आई कुछ बात, लेकिन ये बात अभी कोई इतनी मुस्तनद नहीं है। हम्म। और मैं नहीं समझता कि फखर जमान जो है ना वो रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि फखर जमान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक फाइटर आदमी है, बिल्कुल। वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला आदमी है। हम्म। और वो कभी भी बीमारी या जख्मों की वजह से कोई टीम नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा है कि अगर पैसे भी नहीं दो तो फ्री में, मुफ्त में भी खेलने को हम्म। तैयार है। वो इतना प्यारा आदमी है। बिल्कुल तो सर, मैं आप नहीं सही कह समझता रहे कि हैं। वो जी जी। सर, मैं आपसे तो पूछना चाहूंगा, फिटनेस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ ही क्यों ऐसे मसाइल हैं? फिटनेस इश्यूज पाकिस्तान टीम में ज्यादा हैं। हमने देखा हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, हमने देखा नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी इंजरी का शिकार हुए, और उसके बाद जब वो टीम में आते हैं तो वो फिटनेस उनकी नहीं रहती, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती। दूसरी जानब अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लें, जोफर आर्चर की बात कर लें, फिटनेस के बाद दोबारा वो आए हैं अनफिट होने के बाद, लेकिन वो इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या मसला है कि हमारे खिलाड़ियों का सही तरह रिहैब नहीं होता, जिसकी वजह से वो आकर सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते? देखिए, हमारे हमारे प्लेयर्स के देखें, शामी आए, उन्होंने 5 विकेट ले लिया। जी। उन्होंने 1 साल का रिहैब किया, लेकिन 1 साल उन्होंने मुकम्मल रिहैब किया। अभी हम्म। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो भी हम्म। 6 महीने का रिहैब कर गया। वो उन्होंने मुझे अब बताया, हम लोगों ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा है कि मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा है। एनसीए जो उनकी नेशनल अकेडमी है जी जी। इंडिया की, उसमें एक दिन भी नहीं छोड़ा है। और वहां पे ये था कि सुबह 8 बजे आपको एनसीए पहुंचना है, तो 8:05 नहीं, मैं 8 बजने से 5 मिनट पहले पहुंचता था हम्म। कि मुझे टाइम, क्योंकि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी थी। और मेरे कोच ने, मेरे कैप्टन ने कहा था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले फिट हो जाना। जी तो जी। मैंने इतनी मेहनत की उसमें। देखिए, ये होती है आपकी इंटेंशन। हम्म। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रिहैब करते हैं, साउथ अफ्रीका से ये कह कर आते हैं कि रिहैब करने जा रहे हैं, वो खेलने हम्म। चले जाते हैं दुबई में। शाहिनशाह अफरीदी ITL 20 खेलने चले जाते हैं, फिर वहां से बांग्लादेश चले जाते हैं। हम्म। जबकि साउथ अफ्रीका में वो कहते हैं टेस्ट मैच नहीं खेला उन्होंने, एक मैच साउथ अफ्रीका में एक जी खेला, जी। एक नहीं खेला, हम्म। कि मुझे जो है जख्म, चोट है और ये है, सब रिहैब कर रहा हूँ। तो नसीम शाह का भी यही हुआ, नसीम शाह ने रिहैब किया, क्या हुआ? इसके साथ साथ आप ये देखें, हारिस रऊफ है, क्या रिहैब हुआ उनको? कुछ भी नहीं हुआ रिहैब। उनकी स्पीड कम हो गई। अब वो हम्म। जो 146 पे बॉल करते थे, इस बार वो 133 और 134 पे कर रहे हैं। हम्म। स्पीड कम हो गई है उनकी रिहैब करने के बाद। तो हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये रिहैब नहीं करते हैं, ये घर पे आराम करते हैं। हम्म। ये जो है ना वो अपने लग्जरी लाइफ गुजारते हैं जी जी। और छुट्टियां मनाते हैं। हारिस रऊफ का रिहैब भी चल रहा था और वो अमेरिका में छुट्टियां भी मना रहे थे। तो ये समझ बिल्कुल। में कुछ नहीं आया। सर, ब्रेक तो से ये जाने से सारी पहले चीजें, हाँ आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने मोहम्मद शामी की एग्जांपल दी, तो मोहम्मद शामी जब अनफिट होने के बाद दोबारा फिट हुए, पहले वो डोमेस्टिक में गए हैं, डोमेस्टिक में खेल के फिर वो इंडियन टीम में है, तो जी हमारे जी खिलाड़ी यहाँ जी। पे आते हैं फिट होकर सीधा पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। देखे ना, यही तो मसला है ना। अब मोहम्मद शामी आपको पता है डोमेस्टिक में गए और जी। वहां जाके उन्होंने 148 पे बॉलिंग की है। बिल्कुल। देखे ना, ये होता है रिहैब किया, कंप्लीट किया। हमारे कहाँ, हमारे वाले जो है वो, मैंने कहा ना कि घर पे छुट्टियां मनाते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाते हैं, उसके बाद उसमें एक्सरसाइज करके और कुछ करके आ जाते हैं। हम्म। हालांकि रिहैब में एक्सरसाइज नहीं होती है, बल्कि रिहैब में आपको नए सिरे से हर चीज को एक दीवार बनानी होती है, तो हम्म। उसको रिहैब कहते हैं। ये लोग समझते हैं कि जी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ये सारी मेंटल अप्रोच की बात है। देखें, मेंटल अप्रोच हमारी क्या है और उनकी क्या है, दुनिया हम्म। भर की, ये सामने नजर आता है और उसका रिजल्ट भी सामने ही है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं।